नमस्कार मित्रों। मित्रों, हमारी यूनिट 1 की 5 कक्षाएं पूरी हो गई हैं। आज हम छठी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं दिसंबर 2023 के प्रश्न से। प्रश्न है, महोपनिषद में मनः प्रशमनोपायो योगः इत्थ विधीयते। ये परिभाषा कहाँ पर दी गई है? महोपनिषद में कई अध्याय हैं, आपके 5-6 अध्याय। तो एक ये प्रश्न एक काफी कठिन है। एक महोपनिषद हमारे सिलेबस में नहीं है, पहला। और दूसरा जो प्रश्न पूछा उसमें एड्रेस पूछा है प्रॉपर कि किस अध्याय का कौन से नंबर का श्लोक है आपका। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई प्रश्न आ जाए तो आप तुक्के से लगा दो आंसर, ठीक हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसी कितनी सारी परिभाषाएं हैं जिनका एड्रेस आपको याद करना पड़ेगा। ये तो चलो एक हो गया आपका, जैसे गीता की पंक्तियां हैं, उपनिषद की पंक्तियां हैं, दर्शनों की पंक्तियां हैं। तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसमें मेरे पास जो बुक है उसमें 442 दिया है, तो उसके नजदीक आपका सी ऑप्शन आपका ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, कभी यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए कि कौन से अध्याय की है, तो चौथे अध्याय का 41 या 42 जो भी आपका ऑप्शन आए उसको आप ठीक कर लीजिएगा। असदकरणात्, ये पिछले पेपर में भी आया था, हमने देखा था। वहां पर इसका नंबर पूछा था कि ये कारिका का नंबर क्या है, तो 9वें नंबर की कारिका थी। यहाँ पे दर्शन पूछा कि किस दर्शन से संबंधित है, ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है? ये भी कठिन प्रश्न है। याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत बड़ा ग्रंथ है। हमने देखा था 3 इसमें अध्याय हैं आपके। एक आचाराध्याय है, एक व्यवहाराध्याय है, और एक आपका प्रायश्चित अध्याय है। तो ये प्रायश्चित अध्याय के अंदर यति धर्म प्रकरण जो आता है, उसमें बहुत सारे आपके वर्णन है। उन्हीं में से ये वर्णन आपके कर्मेंद्रियों का, प्राणों के स्थान का, उनके विस्तार का, आदि आत्मा का, शरीर का, इन सब का वहां पर वर्णन किया गया है यति धर्म प्रकरण के अंदर। अब उसका अभिप्राय ये नहीं कि सभी प्रकरणों के सभी विषयों को हम ध्यान रखें, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जिसने याज्ञवल्क्य स्मृति का विधि पूर्वक अच्छे से अध्ययन किया है समय लगा के, वही इन सबको ध्यान रख सकता है, नहीं तो इन सबको रट पाना बड़ा कठिन है। अगला है, मुमुक्षुत्व किस योग साधना का अंग है? ये पहले भी रिपीट हुआ है। ज्ञान योग के 2 साधन हमने देखे थे, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन, कई बार आ चुका है। बहिरंग साधन में 2 थे आपके, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो ज्ञान योग आप इसमें सही कर सकते हैं। अंतरंग के थे आपके श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि या साक्षात्कार। तो सरल है आपका, पहले रिपीट हुआ है सी। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ है, ये भी पहले आया था आपका, तब भी मैंने आपको बताया था। वैशेषिक दर्शन है 6 पदार्थ स्वीकार करता है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय आदि। तो द्रव्य हो गया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 पदार्थ है। कभी हो सकता है सीक्वेंस आ जाए, तो इसी सीक्वेंस पर रखना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो यहाँ पे 3 ही आपके बी, डी और ई। प्रमेय है, प्रयोजन है, ये आपके न्याय दर्शन की जो 16 पदार्थ है उनके अंतर्गत आते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि करके। उनसे प्रश्न अभी नहीं आया, लेकिन आ सकता है। उस न्याय दर्शन के 16 पदार्थों का भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो बी, डी, ई, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से बौद्ध मत के द्वादश निदान अंग कौन से हैं? तो बौद्ध मत में हमने देखा था 4 आर्य सत्य थे आपका। पहला था दुख है, दूसरा था दुख का कारण। उस दुख के कारण में ही 12 प्रकार के कारणों की श्रृंखला दी गई है दुख को समझाने के लिए। उसी से आपका प्रश्न है, और उनको अवश्य रूप से क्रमशः याद रखना चाहिए। पहला है अविद्या, क्लास में आपको याद कराए थे। अविद्या से उत्पन्न होते हैं संस्कार, संस्कार से उत्पन्न होगा विज्ञान, विज्ञान से आएगा आपका नाम रूप, नाम रूप मीन्स शरीर आ जाएगा। उसके बाद षडायतन, षडायतन मतलब 6 इंद्रियां आ जाएगी, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन। षडायतन से विषयों के साथ में संबंध, स्पर्श होगा। स्पर्श होने से आपको उनका वेदना अर्थात अनुभव होगा। अनुभव होने के बाद उस विषय के संदर्भ में आपके अंदर तृष्णा उत्पन्न होगी।
तृष्णा उत्पन्न होने के बाद आप उस विषय को ग्रहण करना चाहोगे तो उपादान आएगा। ग्रहण करने के बाद आप उसको जन्म लेने की आपकी इच्छा होगी, उसके बाद आपका जन्म होगा और जन्म होने से फिर जरा मरण इत्यादि दुख उत्पन्न होंगे। तो ये पूरी श्रृंखला है, 12 इसके अंदर अंग है। तो ये है, अविद्या से संस्कार उत्पन्न हुआ, संस्कार से विज्ञान, किस तरह से है। तो पहले पहले वाला कारण है, बाद बाद वाला इधर का वो उसका कार्य है। तो यहाँ पे तो क्रम नहीं पूछा है, तो जाति आ जाएगा आपका, कृष्ण आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, ये तीन आ जाएंगे। जल, यही न्याय दर्शन के जो 16 पदार्थ है उसमें आता है जल। गुण, ये वैशेषिक के जो आपके 6 पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म, वहां पर आता है, तो उनके नाम है ये। बोध के जो 12 अंग है उसमें तीन आएंगे, बी, सी और डी। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। या मैचिंग आ गई आपकी महर्षि दयानंद सरस्वती की, मैंने पुस्तकें बताई थी, वहां पे आर्यभट्ट ने मैंने संकेत किया था। तुलसीदास की विनय पत्रिका पहले कई बार आ चुकी है। श्री अरविंद जी का लाइफ डिवाइन है आपका। श्री अरविंद जी की भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जितना आप याद रख सके आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं दे रहा हूँ। तो स्वामी शिवानंद सरस्वती की है ज्योति शक्ति और प्रज्ञा। लेकिन मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि जो जो पूछे जा चुके हैं, पुस्तकें हैं या कुछ भी, उनको तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, इसका आप विश्वास करते चलिए। सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम ये रिपीट है, सेम टू सेम, पहले भी आया था आपको, फिर आ गया है। मूल प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ, महत से आपका अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न हुए। ये सेम टू सेम प्रश्न आपका रिपीट हो गया। ये कथन कारण का प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है। डायरेक्ट फैक्ट तो जो आपको कहानी है वही बता सकता, कहानी जिसने सुनी हुई रामायण की। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को धैर्यवान एवं उत्तम व्रत के पालन के साथ साथ सद्गुणों से विभूषित किया। राजा दशरथ थे, बहुत ही उत्तम गुणों से युक्त व्यक्ति थे, ये पंक्ति सही है। राजा दशरथ ने पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ यज्ञ सिद्धि के लिए भेजा, ये पंक्ति भी सही है। लेकिन ये पहली पंक्ति के कारण के रूप में नहीं लग रही, ये एक अलग बात है, ये अलग बात है। हम कह सकते हैं कि दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे राजा दशरथ के गुणों की बात हो रही है, यहाँ पे उनको यज्ञ सिद्धि के लिए भेजा इसकी बात हो रही है, तो कारण कार्य संबंध इनके अंतर्गत नहीं है। अगला है जून 2024 का, नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्त के लक्षणों का सही क्रम है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था, जब सूत्रों की संख्या बता रहा था, कि पहले सूत्र में भक्ति अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः कहा, फिर 2 सूत्रों में भक्ति की परिभाषा बताई, सात्वस्मिन पर प्रेम रूपा, और तीसरा था अमृत स्वरूपा। फिर चौथे सूत्र से जो उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है उसके फल बताए, कि यल लब्धा पुमान सिद्धो भवति। सिद्धो भवति पहला आया, फिर अमृतो भवति, कि अमृत हो जाता है। तीसरे पे कहा तृप्तो भवति। ये 3 बता दिए आपके चौथे नंबर के सूत्र में। फिर 5वें सूत्र में क्या बताते हैं कि वो क्या-क्या नहीं करता है। युक् प्राप्य न किंचित वांछति, वो कोई वांछा तथा कोई इच्छा नहीं करता। न शोचति, न सबके साथ आएगा, न ही शोक करता है। न द्वेष्टि, न ही किसी से द्वेष करता है। न रमते, न ही संसार में रमण करता है। नोत्साही भवति, न ही संसार के किसी विषय के प्रति वो उत्साही होता है। ये 5वें सूत्र में आया। छठे सूत्र में फिर आता है यज्ञात्वा मत्तो भवति, कि मत हो जाता, मतलब मदमस्त हो जाता है ईश्वर के सुख में। स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। और आत्मरामो भवति, परमात्मा में ही रमण करने वाला हो जाता है। तो ऐसे करके 3 सूत्र में उसके फल बताए हैं, और यहाँ पे क्रम पूछ लिया उनका। वास्तव में कोई क्रम है नहीं, लेकिन सूत्र में जिस क्रम से बताया उसी क्रम से आपको बताना है। तो क्या क्या हो जाएगा, ये न वाले आपके कुछ दिए हैं। देखो, तृप्तो भवति, तृप्तो भवति है, और अमृतो भवति, तो अमृतो भवति पहले आ जाएगा। तो सिद्धो नहीं दिया, अमृत दिया है। फिर दूसरे पे तृप्तो भवति आ जाएगा। न किंचित वांछति, न शोचति, और न द्वेषति। ये आपका क्रम बनेगा। बाकी पूरा मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार आया है, दोबारा भी क्रम आ सकता है, या क्रम नहीं आए तो पूछ लेंगे कि भक्त के जो लक्षण दिए गए कौन कौन से दिए, कौन कौन से नहीं दिए हैं।
मैचिंग है आपका कौन सा योग किससे संबंधित है। जैसे ज्ञान योग है आपका वेदांत दर्शन है, और वेदांत दर्शन से ही संबंधित ग्रंथ आपका विवेक चूड़ामणि, उससे कर लीजिए। भक्ति योग का ग्रंथ शांडिल्य सूत्र, जैसे नारद भक्ति सूत्र है, ऐसी ही एक शांडिल्य भक्ति सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा। राजयोग अष्टांग योग को कहा जाता है, तो ये योग सूत्र से रिलेटेड हो जाएगा। और हठ योग का वशिष्ठ संहिता आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो उससे भी आपको ध्यान रहेगा कि हठ योग क्या है, आपका वशिष्ठ संहिता से संबंधित है। तो इसमें जो अतिरिक्त है, जैसे शांडिल्य सूत्र हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको याद रखना, ये भक्ति परक ग्रंथ है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है। विवेक चूड़ामणि ये वेदांत दर्शन का ही एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसको ज्ञान योग से आप संबंधित मान सकते हैं। आगे भी मैचिंग है, किस किस आचार्य के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी। गुरु गोरक्षनाथ की हमने पढ़ी थी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये श्यामाचरण लाहिड़ी जी का क्रिया योग हमने देखा ही है। इन दो से ही आपका आंसर हो जाना चाहिए, जैसे ए का 4, देखो एक से ही हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 3। श्री अरविंद की एक बुक और आ गई, जैसे पहले आई थी श्री अरविंद की बुक आपकी लाइफ डिवाइन करके शायद थी, ये योग समन्वय आ गई आपकी, तो इसको भी याद रखिएगा। और श्री राम शर्माचार्य जी की बहुत सारी पुस्तक है, उनमें एक है मेरा जीवन, इसकी वसीयत और संदेश, ये सी का 2 हो जाएगा। तो जो जो भी नई बुक्स पूछी जा रही है उनको तो अवश्य ध्यान रखिए, बाकी जितनी आप याद रख सके वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। ये जो पेपर है जून वाला, ये पेपर वो है जो आपका कैंसिल हो गया था परीक्षा में, और कैंसिल होने के बाद में फिर दोबारा सितंबर में पेपर हुआ था, तो इसके सही आंसर्स तो दिए नहीं गए हैं। जैसे ये प्रश्न है, मानव चेतना के विकास में सर्वाधिक उपयोगी योगाभ्यास है। अब ये संशयात्मक है क्योंकि इसकी सही आंसर की है नहीं, तो मैं अपनी दृष्टि से बता सकता हूँ। इसमें दो तरह की व्याख्याएं देख सकते हैं। एक तो ज्ञान योग के साधन दे रखे हैं, ज्ञान योग के बहिरंग साधन का एक दे रखा है मुमुक्षा, फिर ज्ञान योग के अंतरंग साधन दे रखे श्रवण मनन निधिध्यासन। और अगर लेवल वाइज देखो, श्रवण से आगे फिर मनन है, मनन से आगे निधिध्यासन है, उस दृष्टि से तो निधिध्यासन होगा। या फिर जो मोक्ष की इच्छा है उससे मानव चेतना का विकास हो सकता है, तो सभी संबंधित हो रहे हैं। सर्वाधिक उपयोगी तो मैं क्या कह सकता हूँ, यह स्टार्टिंग जिससे आपकी चेतना का विकास प्रारंभ होगा तो श्रवण कह सकते हैं। इसका सही सही आंसर देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि सब पे ही एक सेंस लग रही है, और कोई फैक्ट ऐसा शास्त्र में तो दिया नहीं कि ये सर्वाधिक उपयोगी है या ये नहीं है। तो जो भी हो आप विचार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुसार इन्हें महाग्राह कहा गया है। महाभारत का हमारे सिलेबस में शांति पर्व लगा हुआ है। शांति पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है, महाभारत का सबसे बड़ा। कई हजार में श्लोक है आपके, तो पूरे के पूरे को पढ़ना, उसको विचार कर पाना, ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो मैं बता देता हूँ इसको, कि महाभारत के अंदर जो महाग्रह है वो लोभ को कहा गया है। वहां पे युधिष्ठिर एक प्रश्न करता है, पापस्य यदधिष्ठानम यतः पापम प्रवर्तते एतत् इच्छाम्यहम श्रोतुम तत्तेन भरतर्षभ, कि हे भीष्म पितामह, कि जो पाप का अधिष्ठान है जिसके कारण से पाप प्रवृत्त होता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं, पापस्य यद अधिष्ठानम तत् शृणुष्व नराधिप, हे नरों के स्वामी, पाप का जो अधिष्ठान उसको सुन। तो कहते हैं, एको लोभ महाग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। तो उन्होंने लोभ को महाग्राह कहा, और इसी लोभ के कारण से लोभात पापम प्रवर्तते, पाप प्रवृत्त होता है, प्रवर्तते। तो ये लोभ को याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका। बाकी वही है कि अब ये पूछा है, आगे कुछ और पूछ सकते हैं, वो सब कवर करना कठिन रहेगा। रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्विनी शबरी वन में राम की प्रतीक्षा कर रही थी, तो ये मतंग मुनि की शिष्या थी। मतंग मुनि का जब देहांत हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर रुकना आश्रम में, भगवान श्री राम आएंगे और वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो मतंग मुनि यहाँ पे आंसर होगा। जैन दर्शन के अनुसार पंच समिति का क्रम है। तो जैन दर्शन के तत्वार्थादिगम सूत्र ग्रंथ में 5 समितियों का उल्लेख किया गया है। उसमें सबसे पहले आती है इरिया, दूसरे पे आती है आपकी भाषा, तीसरे पे आती है आपकी एषणा,
चौथे पाती आपकी आदान निक्षेप समिति, और पांचवे पाती उत्सर्ग समिति। ये पांच है। समिति का अभिप्राय आप समझ सकते हैं, इसका जो प्रसंग आता है वो प्रसंग बनता है आपका संवर से, क्योंकि जो कर्म पुद्गलों का प्रवाह था उसको रोकना संवर था, और उस संवर को रोकने की ही आपके कारण बताए गए थे: गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र। तो उसी में फिर आपका आता है समिति। समिति के पांच भाग। उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि किसी भी कारण से हमारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, उसके लिए सावधानी रखनी होती। समिति मतलब एक प्रकार की सावधानी आचार शुद्धि के लिए। उसी में जैसे ईर्ष्या आया, ईर्ष्या का मतलब ईर्गतौ, चलने में सावधानी, कि चलते समय कोई जीव हमारे पैरों से कुचला ना जाए, हानि ना हो। दूसरा आता आपका भाषा, बोलने में सावधानी, किसी को दुख ना पहुंचे, कोई कटु वाणी ना बोल दे। ऐषणा मतलब है कि हम वही भोजन लें जो कि निर्दोष हो, किसी अच्छे परिवार से, जो किसी की हिंसा ना करता हो। वो ऐषणा का इच्छा मतलब भोजन उसी प्रकार की इच्छा हो, उसी प्रकार के भोजन की इच्छा। फिर चौथा आदान और निक्षेप मतलब किसी वस्तु को उठाने और रखने में सावधानी, ऐसा नहीं कि किसी वस्तु के नीचे कोई दब के मर जाए, कोई छोटा जीव। और उत्सर्ग मतलब मल त्याग, मल भी त्याग वहीं पर करो जहां मल के नीचे कोई भी आपका जीव आदि ना हो। तो इन पांच प्रकार की समितियों का उल्लेख वहां पर किया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का सातवां चरण है। अष्टांगिक मार्ग से पहले भी बहुत बार प्रश्न आए हैं आपके, सम्यक आदि करके दृष्टि है, तो स्मृति आती है सातवें पे, और आठवें पे आता सम्यक समाधि। और मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूं, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति के किस प्रकरण में दिव्य प्रकरण वर्णित है? तो पहले चर्चा हमने की थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति में तीन अध्याय हैं: आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चित अध्याय। आचार अध्याय के कुछ नाम मैंने आपको बता ही दिए थे, प्रायश्चित अध्याय के सभी मैंने अध्याय बताए थे, व्यवहार अध्याय में बहुत सारे थे। तो एक तो ये याद रखना कि जो आपका बच जाए और आपको नहीं लग रहा कि ये आचार में हो या प्रायश्चित में हो, क्योंकि याद किए थे, उसको आप व्यवहार में कर सकते हैं। और दिव्य प्रकरण ये साक्षी के प्रकरण में ही आता है, कि कोई एविडेंस आप लाए और ये नहीं पता लग पा रहा है कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है, तो वहां पर देवों का प्रयोग किया जाता है, कि मैं ईश्वर को साक्षी मान के ये कहता हूँ कि मैंने सही कहा है। यदि मैंने गलत कहा हो तो मेरे ऊपर बिजली पड़ जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। इस प्रकार का जो देवों को साक्षी मान के अपना सत्यत्व स्थापित किया जाता है, उस प्रकरण को दिव्य प्रकरण आपका कहा है। तो ये व्यवहार अध्याय से संबंधित है। जैन दर्शन से फिर एक दूसरा प्रश्न आ गया, ये भी कठिन प्रश्न है। जैसे पांच समितियां थी, वो भी साधारणतया नहीं पढ़ते हैं लोग, ऐसी प्रेक्षाएं भी दी गई है वहां पे। वहां पे प्रेक्षा को अनुप्रेक्षा कहा है, और उसके 12 प्रकार वहां पे बताए गए हैं: अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्यात। उस आधार पे एकत्व हो जाएगा आपका, निर्जरा हो जाएगा और धर्म भावना। ये तीन हो जाएंगे आपके ए सी ई। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस कक्षा में इतना ही रखेंगे, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ओम शम।